नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल काफ़ी पाप हो रहे हैं, काफ़ी लोग दुखी हैं। आजकल हर आदमी पूजा पाठ की तरफ काफ़ी जा रहा है। हर आदमी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं। हर इंसान किसी न किसी भगवान को अपना आराध्य मानता है और उसकी पूजा करता है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसी भगवान से प्रार्थना करता है। ऐसा ही बाबा खाटू श्याम कहाँ से आए, कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। चुलकाना गांव वही पवित्र स्थान है जहां बाबा श्याम ने अपने शीश का दान दिया था। कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान चुलकाना गांव माना जाता है क्योंकि यहां कलयुग के देवता खाटू श्याम जी का एक मंदिर है। यह स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है और माना जाता है क्योंकि इस चुलकाना गाँव में खाटू श्याम जी बसे हैं। हरियाणा के पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गाँव को ही चुलकाना धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ राजस्थान के सीकर में बसे खाटू श्याम का मंदिर है, लेकिन इस चुलकाना गांव में ही क्यों खाटू श्याम आकर बसे, इसके पीछे कई कथाएं हैं। चुलकाना गांव इसलिए पवित्र स्थान है क्योंकि यहीं पर बाबा श्याम ने अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को दिया था। यही कारण है कि चुलकाना धाम को कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माना जाता है। बता दें कि चुलकाना गांव का संबंध महाभारत से भी रहा है। पांडव पुत्र भीम के बेटे घटोत्कच की शादी दैत्य की पुत्री कामकंठ कटा के साथ हुई थी और इसका एक पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक महादेव भक्त था और उनको महादेव का आशीर्वाद और उनकी आराधना से बर्बरिक को 3 बाण मिले थे, जिससे वह चाहते तो पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब बर्बरिक की माँ कामकंठ कटा को संदेह था कि पांडव महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तब उन्होंने अपने बेटे बर्बरिक की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद को देखते हुए बर्बरिक को युद्ध के लिए भेज दिया और कहा कि तुम्हें हारने वाले का साथ ही देना होगा। बर्बरिक ने अपनी माँ की बात मानी और वचन दिया कि मैं हारने वाले का साथ ही दूंगा, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। जय श्री श्याम, जय खाटू बाबा। इसके बाद बर्बरिक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। पांडवों का पलड़ा कमज़ोर था। जबकि बर्बरिक पहुँचे तब तक पांडव मजबूत हो गए थे, लेकिन बर्बरिक को तो हारे का सहारा बनना था। वहीं अगर वह कौरवों के साथ देते तो पांडव हार जाते। इसे देखते हुए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरिक के पास पहुँचे और बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए उन्हें पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा। साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वहीं बर्बरिक ने एक ही बाण से सही पत्तों में छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, एक पत्ता रह गया है। तब बर्बरिक ने कहा कि आप अपना पैर हटाइए क्योंकि बाण आपके पैर के नीचे पत्ते में छेद करके ही लौटेगा। श्री कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने यह सुनकर विचारमग्न हो गए क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसका कारण बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की ये योजना विफल करने के कारण ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का शीश चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की, वो दिए हुए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य देंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। बोली जय श्री श्याम। आपको ये जानकारी दी जा रही है, ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण अपनी असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। तब इसी चुलकाना गांव में बर्बरिक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। यही कारण है कि खाटू श्याम जी चुलकाना आए और यहाँ उनका ये मंदिर बना। श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद हैं, जिसे मध्य युग में महाभारत के समय में
वीर बर्बरीक ने अपने बाणों से बेधा था। भगवान श्री कृष्ण ने शीश लेने के बाद बर्बरीक से कहा, क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, दान देने के लिए तुम्हारा ये बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और कलयुग में आपको हारे का सहारा कहा जाएगा। खाटू श्याम के नाम से आपकी पूजा होगी। यही खाटू श्याम बर्बरीक की कहानी है जो कि आपको मैंने बताई, कई कथाओं पर आधारित है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा।